अब आपके सामने खबरें होंगी देवभूमि की, जहां से आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश के सीएम आज योगी उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम चंपावत में उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं और पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। 31 मई को चंपावत उपचुनाव में मतदान होगा। तो आज का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, जहां पर सीधे तौर पर वोट करने की अपील की जाएगी उनकी तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए। 31 मई को होना है चुनाव, उससे पहले अब अंतिम चरण पर पहुंच गया है चुनाव प्रचार, जहां पर आज प्रदेश की जनता, उत्तराखंड की जनता के बीच में होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ध्यान होगा आपको, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे उत्तराखंड, और जिस जगह पर चुनाव प्रचार किया गया इनकी तरफ से, वहां भारी भरकम भीड़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए उमड़ रही थी। और आज ऐसी ही तस्वीरें निकलकर जरूर सामने आएंगी। बहरहाल आपके सामने दो तस्वीरें, जहां पर सीएम योगी प्रचार करने वाले हैं और चंपावत की जंग में जहां पर कांग्रेस ने अपनी जीत का दम भरा हुआ है। तो एक तरफ कांग्रेस अपनी जीत का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जानकार बता रहे हैं कि ये एक तरफा जीत है, पुष्कर सिंह धामी की जीत निश्चित है और आज उसी के लिए प्रचार करने पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का एक दिवसीय दौरा, सुबह की रवानगी होगी और खबरें छनकर आ रही हैं कि दोपहर तक वापसी हो सकती है उत्तर प्रदेश की। 31 मई को पड़ने हैं वोट। उपचुनाव, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस उपचुनाव में जीत बीजेपी की तरफ से पुष्कर सिंह धामी की तय मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। तमाम दिग्गज कांग्रेस के इस वक्त चंपावत में मौजूद, जहां पर आपने देखा था कि बीते कुछ दिनों हरीश रावत जो है मिठाई की दुकान पर पहुंचकर बाकायदा मिठाई बना रहे थे, जलेबी बनाते हुए उन्होंने लोगों को परोसी भी। तो ये कांग्रेस की रणनीति है जीत की। और वहीं दूसरी तरफ जिस जगह पर गए हैं पुष्कर सिंह धामी, चाहे मौसम खराब हो, लोग बाकायदा छाता लेकर मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। शैलेंद्र नेगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। शैलेंद्र नेगी से लेते हैं आज की अपडेट। शैलेंद्र नेगी, आज का दिन बहुत अहम हो जाता है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं और चुनाव प्रचार करने वाले हैं। कैसी तैयारियां हैं चुनाव प्रचार की उनकी? देखिए, जो टनकपुर का गांधी मैदान है वहां पर इस समय तैयारी चल रही है। मैं मंच पे दिखाऊं, ये मंच पूरी तरीके से तैयार है योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए। और जब वो मंच पे पहुंचेंगे उससे पहले तकरीबन आधे घंटे का टनकपुर बाजार के अंदर उनका एक रोड शो का कार्यक्रम है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जो उपचुनाव में यहाँ के प्रत्याशी हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और ये रोड शो निकलेगा पूरे के पूरे टनकपुर बाजार में, क्योंकि बिल्कुल अंतिम चरण का ये पूरा का पूरा प्रचार है, क्योंकि 29 मई को चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा इस उपचुनाव के लिए। और उससे पहले बीजेपी की ये कोशिश है कि वो एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाए और विशेष तौर पर योगी आदित्यनाथ को बुलाकर एक तरीके से जो पक्ष में माहौल दिख रहा है उसको पूरी तरीके से अपने पक्ष में करने की एक कोशिश है। तो यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे तो ये कुर्सियां लगाई गई हैं लोगों के बैठने के लिए, और लगभग 5000 कुर्सियां यहां पर लगाई गई हैं। और बड़ा मैदान है ये गांधी मैदान, लगभग टनकपुर में सबसे बड़ा मैदान यही है और सबसे बड़ी जो रैलियां होती हैं अक्सर वो यहीं पर की जाती हैं। तो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और गर्मी में लोग योगी आदित्यनाथ को ढंग से सुन पाएं वो क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरीके से अपनी बातें रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी भाषणबाजी होगी, क्योंकि कई सारे नेता भी यहाँ पे पहुँचेंगे और स्टेट के मिनिस्टर्स यहाँ पे पहुँचेंगे। तो उसकी सब तैयारियाँ इस मंच से हमें दिखाई दे रही हैं और लोगों को भी इंतजार है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं। शैलेंद्र, तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं क्योंकि वक्त भी बहुत कम बचा हुआ है। 31 मई को ये उपचुनाव होने हैं और ये भी देखा जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तो पहले ही कहा है कि उनके लिए ये जगह नई नहीं है। लेकिन क्या सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे चंपावत उपचुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई और भी मंत्री पहुंचने वाले हैं? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा जो हमारे स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, यानी उत्तराखंड के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो सब यहाँ पर लगभग मौजूद रहेंगे, जिसमें सतपाल महाराज, रेखा आर्य, चंद्रनाम दास, ये सब प्रमुख मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और योगी आदित्यनाथ खुद तो मौजूद रहेंगे ही, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे। तो सबकी निगाह इसी पर टिकी हुई है कि योगी आदित्यनाथ आखिर चंपावत की इस धरती पर आकर के क्या बोलते हैं, क्योंकि चंपावत जिस जगह पर इस समय हम टनकपुर में मौजूद हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पूर्णागिरि का धाम है, उसके
इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के जो गुरु नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ जो आश्रम है वो भी चंपावत में है, उनका मठ यहाँ पर है। तो इस जो धरती से जुड़ाव योगी आदित्यनाथ का वैसे तो उत्तराखंड की धरती से जुड़ाव रहा है, लेकिन विशेष तौर पर चंपावत की इस धरती, क्योंकि यहाँ पर मठ मंदिरों का पूरा जिला कहा जाता है और इसलिए योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर आना उस पर लोगों की निगाह है। वो क्या बोलते हैं, क्योंकि जो मठ है नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ उससे बहुत जुड़ाव रहा है योगी आदित्यनाथ का, तो वो क्या बोलते हैं ये बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं उनके सामने कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी हैं। उनकी कैसी तैयारी चल रही है, क्योंकि कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है? देखिए, पिछले 3 से 4 दिनों से मैं लगातार यहाँ पर कवरेज कर रहा हूँ। टनकपुर से चंपावत की दूरी लगभग 70 से ज़्यादा किलोमीटर की है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ हाईवे से, ये जो पूरा का पूरा हाईवे बना हुआ है, आपको कहीं भी एक सिंगल पोस्टर या फिर एक सिंगल फ्लैग भी कांग्रेस का नहीं दिखाई देता। यहाँ तक कि कांग्रेस की कोई प्रचार गाड़ी भी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी का चारों तरफ एक ऐसा माहौल है कि हर घर में लगभग आपको बीजेपी के झंडे दिखाई देंगे। यहाँ टनकपुर से लेकर बनबसा से लेकर टनकपुर और टनकपुर से लेकर के चंपावत के दूर दराज के इलाकों में जहां भी मैं गया हूं रिपोर्टिंग के लिए, वहां पर एक आखिरी सवाल है आपसे, घर में बीजेपी के सवाल का जवाब दे दीजिए कि पिछली बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे विधानसभा चुनाव के दौरान तो भारी भीड़ उमड़ी थी। आज की यहाँ पर प्रशासन की तैयारियां क्या है, क्योंकि ये पूरा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार के दौरान में भारी भीड़ उमड़ेगी उनको सुनने के लिए? देखिए, बिल्कुल प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी की है, क्योंकि Z+ सिक्योरिटी के अंदर वो आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी के तो पुख्ता इंतजाम किए ही गए हैं। लेकिन साथ ही साथ कहां से उनका रोड शो निकलेगा, उस रोड शो पे अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है ताकि उनकी सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। और जो लोग आएंगे उनके लिए बाकायदा स्कैनर्स लगाए गए हैं, यानी वो स्कैन करके ही अंदर आएंगे। और क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा भी अपने आप में प्रशासन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। कांग्रेस की तरफ से तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, हालांकि उन दावों में कितना दम है, कहा यह भी जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक तरफा जीत होने वाली है। आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए शैलेंद्र। और चलिए आगे बढ़ते बात चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम धामी ने शुक्रवार को चंपावत में रोड शो किया है। चंपावत जिला मुख्यालय बीजेपी दफ्तर में ये रोड शो शुरू हुआ था वहां से और रोडवेज स्टेशन तक चला है। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया है और लोगों से वोट देने की भी अपील की है। सीएम ने इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत भी की है और कहा कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा।